नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका गणित पुराण क्लास में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 12th क्लास मैथ का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 6 लगाने जा रहे हैं और इसमें हम एक्सरसाइज 3.2 का बेसिक्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, इसके बाद हम 3.2 के क्वेश्चंस लगाएंगे। पहले इसके बेसिक के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम आव्यूह के योग के गुणधर्म के बारे में जानेंगे। ठीक है, क्योंकि आव्यूह के योग के बारे में मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लें। तो अब हम जानेंगे आव्यूह के योग के गुणधर्म। ठीक है, जिन्हें कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। ठीक है, तो सबसे पहला नियम है क्रम विनिमय नियम, जैसे कॉम्युलेटिव लॉ। तो क्या होता है इसमें, इस लॉ में तो देखते हैं। ये होता है आपका, यदि ए तथा बी दो m क्रॉस n क्रम के आव्यूह हो, तो क्या होता है आपका a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी अगर हमें दो आव्यूह दे रखे हों जिनकी आपकी जो कोटि है वो m क्रॉस n हो, मतलब समान कोटि के हों, तो उनमें a प्लस बी बराबर b प्लस ए, मतलब अगर a प्लस बी जोड़ेंगे तो उनका बराबर होगा b प्लस ए के बराबर। तो हम इसे सिद्ध करेंगे। हम इसकी अब उपपत्ति जानेंगे, कैसे इसे सिद्ध करेंगे, उसके ऊपर एक एग्जाम्पल भी हम इस पर लेंगे। अब बात करते हैं इसकी उपपत्ति की, कैसे सिद्ध करेंगे इसे। तो मान लेते हैं हम, माना A बराबर ए आई जे, ये m क्रॉस n का एक मैट्रिक्स है। ठीक है, इसी प्रकार हमने B बराबर मान लिया हमने बी आई जे, ये भी आपका m क्रॉस n का मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हम जानते हैं, जैसे कि हम लिखें a प्लस बी। ठीक है, तो a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, अब दोनों के मान रखेंगे a आई जे m क्रॉस n प्लस b आपका, सॉरी b आपका आएगा b आई जे m क्रॉस n। ठीक है, अब हम दोनों को इस तरीके से ले सकते हैं, मतलब दोनों मैट्रिक्स को a आई जे, मतलब योग की परिभाषा से a आई जे और b आई जे का क्या मान हो जाएगा आपका m क्रॉस n। कहने का मतलब जब हम समान कोटि के दो आव्यूह को हम जोड़ते हैं, मैं योग का नियम बता चुका हूं, तो उसमें हमें समान कोटि का एक आव्यूह मिलता है। तो दोनों का हमने a आई जे प्लस b आई जे, इनका कोटि कितनी हुई m क्रॉस n। ठीक है, अब आव्यूह के योग की परिभाषा से, आव्यूह के योग की परिभाषा से, तो दोस्तों आव्यूह के योग की परिभाषा से क्या होगा आपका, इसे ले सकते हैं हम बी आई जे प्लस, इसे इधर लेके जाएंगे ए आई जे, और ये भी हमें m क्रॉस n का ही एक मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर जो आपका ए आई जे है वह बी आई जे क्या है, ये संख्याएं हैं, संख्याएं हैं। ठीक है, संख्याएं हैं, तो अतः इनका योग जो है क्रम विनिमय होगा। ठीक है, क्रम विनिमय मतलब क्रम इनका चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्रम विनिमय होगा। तो कहने का मतलब इसे हमें क्या मिलेगा, ये हमें मिलेगा बी आई जे एम क्रॉस एन का मैट्रिक्स प्लस ए आई जे एम, मतलब एम क्रॉस एन का मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये मान किसका है आपका, ठीक है, ये आपका बी का मान है और ये आपका ए का मान है। तो दोस्तों ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये तो रहा आपका परिभाषा के हिसाब से प्रूव करने का। अब हम इसे एक एग्जाम्पल लेके सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं हमने एक एग्जाम्पल लेके इसे प्रूव करते हैं। हमने a बराबर लिया 1 3 5 6। ठीक है, उसके बाद हमने b बराबर लिया, ये हमारा 2/2 का मैट्रिक्स है, और b बराबर लिया हमने 1 0 -1 -2। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो सबसे पहले हम LHS हल करते हैं इसकी। तो LHS हम ले लेते हैं, LHS क्या है आपकी a प्लस बी, तो दोनों को जोड़ देंगे हम। तो योग में पिछली वीडियो में बता चुका हूं, तो आप एक बार जरूर देखना इस वीडियो को। तो हो जाएगा 1 3 5 6 प्लस, इसी तरीके से आपको 1 0 -1 -2, तो जोड़ेंगे तो संगत पद में संगत पद आपका जोड़ता है, तो कितना मिलेगा हमें 1 और 1 2 हो गया,
3 और 0 जोड़ेंगे तो आपका 3 हो गया, 5 और -1 जोड़ेंगे तो 4 मिलेगा, ऐसे 6 में आप जब -2 जोड़ेंगे तो आपको 4 मिलेगा। ठीक है, ये हमें मान मिला आपका a प्लस बी का। अब हम निकालते हैं b प्लस ए, मतलब हम अब RHS ले लेते हैं। ठीक है, तो b कितना है आपका, सबसे पहले हम b लिखेंगे। b है आपका 1 0 -1 -2। ठीक है, प्लस अब a रखेंगे हम यहां पर, तो a कितना है 1 3 5 और 6। ठीक है, अब इनको जोड़ रहे हैं, संगत पद आपका संगत पद में जुड़ेगा, तो 1 और 1 जोड़ा तो 2 हो गया, ऐसे 0 और 3 जोड़ा तो आपका 3 हो गया, -1 और 5 जोड़ा तो आपका 4 हो गया, ऐसे -2 और 6 जोड़ा तो वो भी आपका 4 हो गया। तो ये भी आपका 2x2 का मैट्रिक्स आप देख सकते हैं, a प्लस बी 2 3 4 4, इसी तरीके और b प्लस ए 2 3 4 4। तो यहां से क्या निकला हमारा a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया, ये मैंने एग्जाम्पल से बता दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका नियम, साहचर्य नियम। तो साहचर्य नियम में क्या होता है, यदि a, b व c 3 आव्यूह m क्रॉस n क्रम के हैं, मतलब इनकी कोटि क्या है, m क्रॉस n, तो क्या होता है भाई, a प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में b प्लस सी। ठीक है, कहने पहले आपकी शुरू की दो संख्या एक ब्रैकेट में, फिर प्लस सी, उसके बाद a अलग कर दिया, फिर b प्लस सी एक ब्रैकेट में रख दिया। तो ये हमारा योग का साहचर्य नियम होता है। तो अब इसे हम देखेंगे कैसे इसको निकालेंगे, तो इसकी हम उत्पत्ति निकालते हैं। तो उत्पत्ति में देख लेते हैं, माना आपको पहले जो हमने किया था, तो जैसे a बराबर हम मानेंगे a i j m क्रॉस n, इसी तरीके से आपका b i j m क्रॉस n, इसी तरीके से हम मानेंगे c i j m क्रॉस n, क्योंकि तीनों ही मैट्रिक की कोटि जो समान है m क्रॉस n। ठीक है, अब हम हमारे जो दे रखा है, हम LHS ले लेते हैं, a प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी ले लेते हैं। LHS इसकी क्या है हमारे पास, a प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी। ठीक है, तो अब मान लगा देते हैं जो मान हमारे पास है। ठीक है, तो ब्रैकेट में हमारे पास है a, तो a का मान क्या है आपके पास, a i j m क्रॉस n प्लस, इसी तरीके से आपका b i j m क्रॉस n, और आपका चल रहा है प्लस का चल रहा है आपका c i j, और चल रहा है आपका m क्रॉस n। ठीक है, तो ये आपका चल रहा है। ठीक है, अब हम सिंपली अब यहां पर हम योग का नियम लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा आपका a i j प्लस b i j क्या हो जाएगा, m क्रॉस n, और प्लस का क्या चल रहा है आपका c i j m क्रॉस n। ठीक है, योग के नियम से हम जानते हैं कि ये आपके अवयव है, समान कोटि के जब आपके मैट्रिक्स होते हैं, तो आपके योग जो पद है संगत पद, वो सीधे सीधे आपके जुड़ जाते हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे, तो दोस्तों अब इस जो जे वाला जो अभी मिला, इसकी भी कोटि है m क्रॉस n है, और c i j की भी कोटि जो है वो आपकी m क्रॉस n है। तो दोस्तों ये तो आपके पद हैं, संख्याएं आपकी a i j b i j और c i j संख्या है। तो दोस्तों अब इन तीनों को हम जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें, a i j प्लस b i j प्लस c i j, और इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, m क्रॉस n। ठीक है, तो ये हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पदों को एक साथ रख लेंगे, क्या आ जाएगा आपका a i j प्लस ब्रैकेट में आपका b i j प्लस c i j, और पूरे की कोटि क्या हो जाएगी आपकी m क्रॉस n। ठीक है, अब हम जैसा कि मैंने बताया आपकी a i j b i j व c i j क्या है आपकी संख्याएं हैं। ठीक है, ये संख्याएं हैं। तो अब हम योग के साहचर्य नियम से, योग के साहचर्य नियम से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहां से,
अब हम इसे अलग कर सकते हैं, कहने का मतलब इसको अलग किया मैंने, ए आई जे की कोटि क्या हो जाएगी, एम क्रॉस एन, प्लस इसी तरीके से यहां पर हो जाएगा आपका बी आई जे प्लस सी आई जे की कोटि हो जाएगी आपकी एम क्रॉस एन। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे मान लगा सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब अब हम इसी को भी तोड़ सकते हैं, क्या हो जाएगा भाई, ए आई जे एम क्रॉस एन, प्लस इसको भी हम कर सकते हैं ब्रैकेट आपका बी आई जे एम क्रॉस एन प्लस सी आई जे एम क्रॉस एन। ठीक है, ये ब्रैकेट हो गया। अब मान लगा दीजिए आप, इसका मान कितना है भाई, ए है, प्लस ये ब्रैकेट में है आपका। ठीक है, तो ब्रैकेट में इसका मान बी है और इसका मान सी है, तो ये आपकी हमारी आ गई आर एच एस। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब हम इस पर एक एग्जाम्पल लेंगे। दोस्तों हमने एग्जाम्पल में ए बराबर लिया 1 0 2 -1, 2/2 का मैट्रिक्स लिया। बी बराबर लिया हमने 3 7 4 8, ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है। तो उसके बाद सी बराबर लिया -1 1 0 0। ठीक है, तो अब हम इसको सिद्ध करते हैं, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए है प्लस सी। तो हमें पहले इसकी हम क्या ले लेते हैं, एलएचएस ले लेते हैं और एलएचएस का मान निकाल लेते हैं। तो एलएचएस में पहले सबसे क्या पहले निकालेंगे आप, ए प्लस बी। तो ए का मान कितना है हमारे पास, 1 0 2 -1 प्लस 3 7 और 4 8। ठीक है, तो इसका मान निकालेंगे तो कितना आएगा मान, अब 1 और 3 4, 0 7 7, 2 और 4 आपका 6 और -1 प्लस 8 जोड़ूंगा तो आपका आएगा 7। ठीक है, तो ये हमें 2/2 का मैट्रिक्स मिला। तो ये मिला ए प्लस बी का मान। अब हमें निकालना है ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो ए प्लस बी का मान हमारे पास क्या है, 4 7 6 7। ठीक है, और सी का मान जो है वो हमारे पास कितना है, सी का मान है हमारे पास -1 1 0 0। ठीक है, तो अब इसको सिंपल हम जोड़ लेंगे। तो निकालेंगे 4 और -1 जोड़ूंगा तो आपका आएगा 3, 7 में 1 जोड़ूंगा तो आपका 8, 6 में 0 जोड़ूंगा तो 6 और 7 में 0 जोड़ूंगा तो आपका 7। तो ये भी हमें 2/2 का मैट्रिक्स मिला। ठीक है, तो ये तो हमारा एलएचएस निकला है। अब निकालते हैं हम आरएचएस। तो आरएचएस क्या है हमारी आरएचएस है ए ब्रैकेट में बी प्लस सी। तो सबसे पहले हम बी प्लस सी का मान निकालेंगे, बी प्लस सी। ठीक है, तो बी प्लस सी का मान, पहले बी का मान रख लेते हैं। बी का मान कितना है हमारे पास, 3 7 4 8। ठीक है, उसके बाद सी का मान है जो वो लिख लेते हैं, सी का मान है आपका -1 1 0 0। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। 3 और -1 में जोड़ूंगा तो मिलेगा आपका 2, 7 और 1 को जोड़ूंगा तो 8, 4 और 0 जोड़ूंगा 4 और 8 और 0 जोड़ूंगा तो 8। ठीक है, ये हमारा b प्लस सी का मान निकाला है। अब हमें निकालना है इसमें a और जोड़ देना है। तो कहने का मतलब हमें निकालना है a प्लस ब्रैकेट में b प्लस सी। ठीक है, तो a का मान जो है वो रख लेते हैं। तो a का मान क्या है हमारे पास, 1 0 2 -1। ठीक है, और b प्लस सी का जो मान मिला है हमें वो रख लेते हैं, कितना आएगा 2 8 4 8। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करते हैं तो देखते कितना आएंगे, 1 और 2 कितना होगा 3, 0 8 आपका 8, मतलब 0 और 8 को जोड़ूंगा तो 8 आएगा। 2 और 4 कितना हुआ आपका 6, इधर आपका 8 में से -1 गया तो बचेगा आपका 7। तो देख सकते हैं आप ये भी 2/2 का मैट्रिक्स। तो आप देख सकते हैं ये वाला और ये वाला दोनों पक्ष आपके कैसे बराबर हो गए। कहने का मतलब a ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a ब्रैकेट में b प्लस सी। तो यही आपका योग का साचर नियम है जो आपका सिद्ध हो गया। तो तीसरा है आपका योज्य तस्म, जिसे एडिक्टिव आइडेंटिटी बोलते हैं। तो दोस्तों अब होता क्या है, तो ये आपका होता है कि अगर कोई संख्या दे रखी है कि और उसमें हम एक ऐसी संख्या जोड़ें जो हमें संख्या दे रखी है वही संख्या मिल जाए तो वो आपका योज्य तस्म कहलाता है। कहने का मतलब अगर मुझे a संख्या दे रखी है तो इसमें मैं कौन सी संख्या जोड़ूं कि मुझे a मिले, तो वो है आपकी 0। ठीक है, अगर a में 0 जोड़ता हूं तो मुझे a ही मिलेगा। यही आपका योज्य तस्मक है। आप उसको परिभाषा के रूप में कैसे मानेंगे, देखो यदि O एक m क्रॉस n का क्रम का शून्य आव्यूह है। ठीक है, क्योंकि O जो होता है वो आपका शून्य आव्यूह होता है, तथा एक आव्यूह भी m क्रॉस n का n क्रम का आव्यूह है। तो
क्या हो जाएगा अभी ए प्लस ओ बराबर ए बराबर ओ प्लस ए, मतलब ये तीनों पक्ष आपके बराबर होते हैं। तो देखेंगे अब उत्पत्ति निकालेंगे इसकी, मतलब उसे सिद्ध करेंगे कैसे। तो मान लेते हैं, माना ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस, ठीक है। तो अब हमें पहले लेंगे LHS, क्या भाई ए प्लस ओ, ठीक है। तो ए प्लस ओ क्या मतलब क्या होगा अभी ए आई जे एम क्रॉस एन, और ये भी आपका क्या है, आपका एक शून्य आव्यूह है, मतलब रिक्त आव्यूह, तो 0 एम क्रॉस एन, ठीक है। अब योज्य के नियम से क्या हो जाएगा आपका ए आई जे प्लस ओ, ये हो जाएगा आपका एम क्रॉस एन, ठीक है। अब हम क्रमबद्ध नियम से यहां पे देखेंगे, इसका मान तो 0 हो गया, तो हमें क्या मिलेगा यहां से सीधा सीधा मिल जाएगा आपका ए आई जे एम क्रॉस एन, और ये किसके बराबर है आपका ए के बराबर। अब हम दूसरा पक्ष लेते हैं, मतलब O प्लस ए, ठीक है। तो इसमें भी सिंपल क्या करेंगे हम 0 प्लस ए आपका आएगा, सॉरी ए आपका ए आई जे एम क्रॉस एन, ठीक है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सीधा सीधा हम निकालें भी 0 एम क्रॉस एन प्लस ए आई जे एम क्रॉस एन। तो दोस्तों इसका मान तो 0 हो गया, ये तो खत्म हो गया। ये क्या बचा आपका, ये किसका मान है हमारे पास ए का। तो देख सकते हैं आप, जब मैंने ए प्लस ओ लिया तब भी ए मिला, और ओ प्लस ए लिया तब भी ए मिला, तो ये आपका प्रूफ हो गया। अब इसके ऊपर एक एग्जाम्पल देखेंगे हम। तो दोस्तों हमें निकालना है ए प्लस ओ, ठीक है। तो हम जोड़ देंगे दोनों, 1 0 2 -1 प्लस 0 0 0 0, ठीक है। दोस्तों ओ क्या होता है आपका शून्य आव्यूह होता है, ठीक है, मतलब रिक्त आव्यूह, ठीक है। सबका 0 0 होते हैं। अब एक में 0 जोड़ूंगा तो कितना मिलेगा मुझे 1, 0 में 0 जोड़ूंगा 0, 2 में 0 जोड़ूंगा तो 2, -1 में 0 जोड़ूंगा तो -1, तो ये किसके बराबर है आपका ए के बराबर। इसी तरीके से मैं ओ प्लस ए निकालू तो ठीक है, तो पहले मैं रखूंगा आपका 0 0 0 0, ठीक है, मतलब शून्य आव्यूह। उसके बाद मैं रखूंगा ए कितना है आपका 1 0 2 -1, ठीक है। तो मैं फिर जोड़ता हूं उसको, तो 0 में 1 जोड़ा तो आपका कितना मिला भाई 1, 0 में 0 जोड़ा तो 0, 0 2 जोड़ा तो 2, और 0 में -1 जोड़ा तो -1। तो देख सकते हैं ये किसका मान है, ये का मान है। तो दोस्तों क्या हुआ, यहां से हमारा प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट जानेंगे योज्य व्युत्क्रम। तो दोस्तों योज्य व्युत्क्रम क्या होता है, यदि माना कि एक आव्यूह ए है, माना ए कोई m क्रॉस n का आपका एक आव्यूह है, ठीक है। तो इसका योज्य व्युत्क्रम जो होगा वो होगा आपका माइनस का a, जो क्या कहते हैं m क्रॉस n का ही आपका आव्यूह होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या होगा, अब योज्य व्युत्क्रम निकालना, तो इसका मतलब क्या होगा a आपका प्लस माइनस ए, जो वो होगा वो आपके ओ, मतलब आपके रिक्त आव्यूह के बराबर होगा, ठीक है। कहने का मतलब योज्य व्युत्क्रम होता ही वही है कि किसी संख्या में, जैसे आपका 4 दे रखा है, तो 4 में कौन सी संख्या जोड़ूं कि मुझे 0 मिल जाए, तो -4 जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 0। तो दोस्तों यही होता है आपका योज्य व्युत्क्रम। तो ए का जो योज्य व्युत्क्रम होगा वो माइनस का ए होगा, अगर इन दोनों को जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मतलब आपका रिक्त आव्यूह मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये रहे आपके आव्यूह के योग के गुणधर्म, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम कुछ और नियम जानेंगे इसके, तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। जय हिंद जय भारत।